जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि गॉल ब्लैडर कैंसर यानी कि पित्त की थैली के कैंसर क्यों होते हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि इन कैंसर्स को ट्रीट कैसे करते हैं। Hello everyone, I am Dr. Pooja Babbar. I am a cancer specialist. गॉल ब्लैडर कैंसर ज़्यादातर एडवांस स्टेजेस में ही डिटेक्ट होता है। 10 से 20% केसेस में ही ये सिर्फ अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है। इसका जो प्रमुख ट्रीटमेंट है जिससे इसके क्योर रेट्स बढ़ सकते हैं वो है सर्जरी। बट सर्जरी अर्ली स्टेजेस में बहुत आसानी से हो जाती है, बट जैसे ही स्टेज बढ़ती है तो सर्जरी होना मुश्किल होती है, क्योंकि ये जो ट्यूमर है ये आसपास की ऑर्गन्स में चला जाता है या ये एडवांस स्टेजेस में होता है। गॉल ब्लैडर की 4 स्टेजेस होती है। स्टेज 1 मतलब जब गॉल ब्लैडर का जो कैंसर है वो सिर्फ उसकी इनर लाइनिंग यानी कि वो जस्ट उसकी शुरुआत हुई है। स्टेज 1 में जब गॉल ब्लैडर का कैंसर की जब सिर्फ शुरुआत होती है, हम सिंपल कॉलिसिस्टेक्टमी यानी कि सिर्फ गॉल ब्लैडर को निकालना, यही एक इसका ट्रीटमेंट होता है। स्टेज 2 गॉल ब्लैडर का मतलब जब वो पूरे वॉल तक फैल जाती है, और स्टेज 3 मतलब जब वो आसपास की ऑर्गन्स में चला जाता है, नियर बाय ब्लड वेसल्स में चला जाता है या वो लिम्फ नोड्स में चला जाता है। एंड स्टेज 4 मतलब जब बीमारी फैल जाती है। तो अर्ली स्टेज में तो हम एक सिंपल गॉल ब्लैडर की सर्जरी करके क्योर कर सकते हैं और इसके क्योर रेट्स भी बहुत अच्छे हैं, ऑलमोस्ट 80 to 90%। स्टेज 2 में एंड स्टेज 3 में जो सर्जरी होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जिसे हम रेडिकल कोलेसिस्टेक्टमी कहते हैं, जिसमें गॉल ब्लैडर को निकालने के साथ लिवर की भी लाइनिंग को निकाला जाता है, लिवर की भी परत को निकाल लेते हैं, लिम्फ नोड्स को भी निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें बीमारी के जो फैलने के चांसेस है काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसकी सर्जरी थोड़ी एक्सटेंसिव होती है। बट जैसे ही हम स्टेज 1 से स्टेज 2 और 3 की तरफ जाते हैं तो क्योर रेट्स कम होते हैं। स्टेज 3 में क्योंकि बीमारी नियर बाय ऑर्गन्स में जाती है, ब्लड वेसल्स में जाती है, तो चांसेस होते हैं कि ये अपफ्रंट ऑपरेट ना हो सके। तो इन कंडीशंस में हम पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं और कीमोथेरेपी की सहायता से हम ट्यूमर को छोटा करते हैं। इसकी जो कीमोथेरेपी होती है वो बहुत सिंपल प्रकार की कीमोथेरेपी होती है, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। जेमसिटाबिन और सिस्प्लैटिन इस तरह के ड्रग से ये ट्रीट हो जाता है, जिसमें आपको 3 हफ्ते में 2 बार हॉस्पिटल आना होता है और इस कीमो के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो ऑपरेट भी हो सकते हैं, बट अगर ट्यूमर अनरिसेक्टेबल है, अगर हमें पता है ये बीमारी में सर्जरी नहीं हो सकती, तो कभी हम कीमो के साथ रेडिएशन को भी इस्तेमाल करके कीमो रेडिएशन का इलाज करते हैं। स्टेज 4 में जब बीमारी फैल जाती है तो सर्जरी तो पूरी तरीके से रूल आउट हो जाती है। तो अब ऑप्शंस क्या बची? अब ऑप्शंस बची मेडिकल थेरेपी यानी कि कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के जो ड्रग्स होते हैं उनका नाम है जेमसिटाबिन, सिस्प्लैटिन, कैप्सिटाबिन, 5-फ्लूरोयूरैसिल, ऑक्सैलिप्लैटिन। तो इस तरह के कीमोथेरेपी ड्रग्स इस बीमारी में यूज़ होते हैं। बट अब इसमें भी हम कुछ प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब हम ट्यूमर को की बायोप्सी करते हैं, उस बायोप्सी के बाद हम जो डीएनए है उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस डीएनए को हम अच्छे से मॉलिक्यूलर टेस्ट के द्वारा स्टडी करते हैं और ये पता लगाते हैं कि किस जीन के म्यूटेशन या खराबी की वजह से ये ट्यूमर उत्पन्न हुआ और क्या हमारे पास उस जीन को टारगेट करने के लिए कोई मेडिसिन है। इसमें जैसे HER2 जीन हो गई, MMR, TMB, FGFR, IDH, इस प्रकार की जीन्स में म्यूटेशन होता है जिसकी आजकल टैबलेट भी अवेलेबल है और टारगेटेड थेरेपी भी अवेलेबल है। एंड कुछ जगहों में हम इम्यूनोथेरेपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी का भी अब गॉल ब्लैडर कैंसर में बहुत अच्छा रिजल्ट देखा जा रहा है। डुर्वैल्यूमैब नामक इम्यूनोथेरेपी हम यूज़ करते हैं। तो इस बीमारी में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये वाले जो कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे गैस बनना, पेट भरा भरा लगना,
डाइजेशन में प्रॉब्लम आना, भूख नहीं लगना, उल्टी जैसा लगना, वज़न घटना, इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए ताकि हम इसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकें। और स्पेशली अगर गॉल स्टोन की हिस्ट्री है 10-15 साल से, तो इन सिम्पटम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस तरह की और कैंसर संबंधित वीडियोस की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।